और जो खुली हुई साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। अब यहाँ से कपड़े में पहले टेढ़ है तो उसे सीधा कर लें। अब खुली हुई साइड से पहले हम आधा इंच इस तरीके से छोड़ देंगे। ये सिलाई के लिए है। पूरे में इस तरीके से आधे इंच पे पहले निशान लगा दें। जितनी भी पैंट की लंबाई है वहां तक इस तरीके से आधा इंच पहले छोड़ दें। अब ये नैरो पैंट मुझे पूरी इलास्टिक वाली बनानी है, तो इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगाएं। 2 इंच हमने छोड़ देना है। ये इलास्टिक के लिए हमने छोड़ा है। अब हमें जो आसन है उसका निशान लगाना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो मैंने बॉडी से मेजरमेंट लिया है उसका आसन 40 है, तो उसका मैंने चौथा भाग किया है। तो चौथा भाग करके 10 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। अब यहाँ से हमें लंबाई में निशान लगाना है, जो हम क्रॉच की लेंथ का निशान लगाएंगे। ये हमारी क्रॉच की लेंथ है। जो हमने 10 इंच मेजरमेंट निकाला है उसमें 2.5 इंच ऐड करें। ये 12.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। यहाँ तक हमारी क्रॉच की लंबाई रहेगी। अब इसे 2.5 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से खींच लें। ये होगी क्रॉच की चौड़ाई। अब यहाँ कोने पे 1 इंच पे निशान लगा दें और यहाँ से इस तरीके से गोलाई बनाकर क्रॉच का शेप दे दें। अब हम पैंट की लंबाई का निशान लगाएंगे। पैंट की जो तैयार लंबाई है वो मुझे 36 चाहिए, तो पहले हम 36 पे निशान लगाएंगे और उसमें आपको 3 से 4 इंच फोल्डिंग का लेना है। तो यहाँ मैंने 4 इंच फोल्डिंग का लिया है। अब यहाँ हम 40 पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से खींच के और सीधा कर लें। ये है हमारे पैंट की लंबाई। अब देखिए, जो हमने आसन निकाला है इसकी हमें मेजरमेंट लेनी है और इस तरीके से उसके बिल्कुल आधे पे हमें निशान लगाना है। अब देखिए, जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से टेप को रखें और ये मेजरमेंट लें। ये करीब 6.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ मोरी पर भी हम 6.25 इंच पे पहले निशान लगाएंगे। ये 6.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब जो तैयार मोरी हमें चाहिए उसको हम इस तरीके से 2 भागों में बांटेंगे। जैसे मुझे तैयार मोरी 7 इंच चाहिए, तो मैंने 3.5 इंच एक तरफ निशान लगाया है और 3.5 इंच दूसरी तरफ निशान लगाया है। ये हमारी तैयार मोरी होगी। अब पैंट को शेप देने के लिए हम लेग शेपर यूज करेंगे। इस स्केल को, इस गोलाई वाली स्केल को लेग शेपर बोला जाता है। अब देखिए, अंदर वाली साइड जो गोलाई है उसको क्रॉच से लेके यहाँ मोरी तक इस तरीके से इस स्केल से मिलाएं और इसी सेम शेप में यहाँ पर निशान लगा दें। अब क्रॉच के बिल्कुल सामने वाली साइड भी हम इस तरीके से बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे। अब यहाँ भी हम इस स्केल को इस पॉइंट से लेके नीचे मोरी तक अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ भी सेम शेप में हमें निशान लगाना है। देखिए, इस तरीके से पैंट का ये परफेक्ट शेप आ चुका है। इससे फिटिंग भी अच्छी आती है। अब यहाँ पर नीचे मोरी में हम इन पॉइंट्स को इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे, बिल्कुल सीधा कर लें। ये हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा है। अब ये जो हमने निशान लगाया है ये है पैंट का फ्रंट साइड।
अब पूरा निशान लगाने के बाद अब हम पहले इस फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। इस पैंट की कटिंग में जो हमने आसन का निशान लगाया था उसका जो मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया है, किसी भी साइज के लिए आप पैंट की कटिंग करें तो सेम मेथड रहता है। अब देखिए फ्रंट साइड की हमने कटिंग कर ली है। अब बैक पूरा फोल्ड किया हुआ है चौड़ाई में, जो खुली हुई साइड है यहाँ भी मैंने अपनी तरफ रखी है। अब इसके ऊपर हम इस फ्रंट पैंट को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पहले क्रॉच लाइन को एक्सटेंड करें, यहाँ इलास्टिक वाली लाइन को एक्सटेंड करें और जो ये मोरी वाली लाइन है उसे भी एक्सटेंड कर लें आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम करीब 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2.5 से 3 इंच आप ले सकते हैं। ये 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ इलास्टिक पर भी हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस क्रॉच वाली लाइन को इस तरीके से लंबाई में निशान लगा दें। ये है बैक पैनल की क्रॉच। यहाँ पर हम इस तरीके से गोलाई वाला शेप देंगे और क्रॉच का निशान लगा देंगे। अब देखिए बैक पैनल में मोरी पर करीब 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें। 1.5 इंच पे निशान लगा दें और यहाँ घुटने वाली जो एरिया है वहां पर करीब 1.25 इंच एक्स्ट्रा लें। अब इन सभी निशानों को हम फिर से इस लेग शेपर की मदद से इन निशानों को मिला लेंगे। यहाँ नीचे इस पॉइंट को एक्सटेंड कर लें। अब देखिए जो भी चेंजेस करने हैं हमें क्रॉच वाली साइड ही करने हैं। यहाँ से बिल्कुल सेम एज इट इज हमें कट करना है। अब देखिए वेस्ट लाइन पे जो हैवी साइज होता है उसमें हमें ऊपर से तिरछा कट करना होता है। उसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए बैक पैनल को भी हमने कट कर लिया है, फ्रंट की भी हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए जितना हमने फोल्डिंग का रखा है उसको इस तरीके से पहले फोल्ड कर लें और यहाँ से जो ये लाइन है दोनों को मैच करें। देखिए जब हम इन दोनों को सिलाई लगा के जोड़ेंगे तो इस तरीके से जो बैक पैनल वाली क्रॉच है वो आधा इंच कम आ रही है। तो आधा इंच हमें और भी बैक पैनल में क्रॉच को कट करना है। देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको यहाँ से कट करके और हटा दें। फ्रंट पैनल और बैक पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें साइड पॉकेट लगाएंगे तो उसके लिए देखिए जो इलास्टिक के लिए हमने निशान लगाया है उसके बाद 2 इंच छोड़ दें। 2 इंच के बाद 5.5 इंच तक हम पॉकेट का ओपन वाला साइड रखेंगे। तो 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब इस निशान को करीब आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे। जैसे मैंने निशान लगाया है इस तरीके से निशान लगा दें। अब पॉकेट लगाने के लिए सिर्फ फ्रंट पैनल में इस तरीके से कट लगाएं। अब पॉकेट की कटिंग कैसे करनी है वो देखिए। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है वो मैंने ले लिया है, इसको भी इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड रखा है। पॉकेट की जो टोटल लंबाई है वो हम 14 इंच रखेंगे। 14 इंच तक पहले इस तरीके से कपड़ा कट करके और अलग कर लें। अब जो हमने पॉकेट का निशान फ्रंट पैनल में लगाया है वही सेम निशान हमें इस पॉकेट वाले कपड़े पर भी लगाना है। अब पॉकेट की जो चौड़ाई है वो हम 7 इंच रखेंगे। 7 इंच पे निशान लगा दें। यहाँ तक पॉकेट की चौड़ाई रहेगी। देखिए इस तरीके से 1 इंच तक हम तिरछा निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाली साइड भी यहाँ पे जो कोना है उसको इस तरीके
से गोलाई में निशान लगाकर और इसकी कटिंग कर लें। इस पैंट में मैं एक साइड पॉकेट लगाऊंगी, तो ये मैंने एक पॉकेट की कटिंग की है। अगर आपको दोनों साइड पॉकेट्स लगाने हैं तो यही सेम कटिंग आप दोबारा से करें। अब हम पैंट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉकेट लगाऊंगी। देखिए पॉकेट का एक हिस्सा उठाएं और फ्रंट पैनल का एक हिस्सा उठाएं। जहां पर हमें पॉकेट लगाना है वो वाला हिस्सा लें। अब देखिए जो पैंट वाला कपड़ा है वो उल्टा है और उसके नीचे मैंने इस कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। अब जो हमने पॉकेट ओपनिंग का निशान लगाया है उसी सेम शेप में हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब दोनों कोनों पर हम इस तरीके से बिल्कुल अंदर तक कट लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। कोने कट करने के बाद अब जो पॉकेट वाला कपड़ा है उसको पूरा इस तरीके से पीछे की तरफ घुमा दें। ये पॉकेट का जो ओपन साइड है वो तैयार हो चुका है, मगर पॉकेट अभी कंप्लीट करना बाकी है। अब देखिए पॉकेट का जो दूसरा हिस्सा हमने कट किया था, देखिए इस तरीके से इसके सामने रखें और अंदर की तरफ से इन दोनों को जोड़ें और अंदर की तरफ से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब जिस शेप में हमने पॉकेट को कट किया है उसी सेम शेप में हम यहाँ पर अंदर से सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद इस पॉकेट को सीधा कर लें।